तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सभी को एकदम हार्दिक स्वागत है साथियों आज के एक नए सेशन में। दोस्तों आज के इस पेपर में हम आपके सामने एक जो ड्राइवर का पेपर है वो रखने जा रहे हैं साथियों। आज का सेशन काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है साथियों। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सेशन को तुरंत सभी अपने स्टूडेंट्स जो अपने भाई लोग हैं उन सभी के पास में कम से कम एक बार इसको फॉरवर्ड है वो कर दें आप, ठीक है। दोस्तों आज में हमें दोस्तों यहाँ पर एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ड्राइवर 2022 का जो पेपर हुआ था इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर इसको देखने को मिले थे, तो इन सभी को हम जल्दी यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हुए इसको सोल्व करेंगे। दोस्तों मैं आपको 1 मिनट में बताना चाहता हूँ कि स्टडी एट होम हमारा ड्राइवर ऐप है और ये इस ऐप के ऊपर हम ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं। कंप्लीट कोर्स है, मात्र 333 में इसको हम अभी दे रहे हैं क्योंकि इसकी पहले प्राइस 1999 थी, तो अभी ये ऑफर में है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस ऑफर में इस कोर्स में अभी क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है और इस क्रैश कोर्स को दोस्तों हम मात्र लगभग 12 से 15 घंटे में आपका पूरा कोर्स रिवाइज करवा देंगे। पूरा कोर्स आपको 12 से 15 घंटे में इस क्रैश कोर्स में रिवाइज होगा, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स लेने के लिए आपको 333 का ये जो कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है वो लेना पड़ेगा। इस कंप्लीट कॉम्बो कोर्स में आपको पुरानी भर्तियों के पेपर और साथ ही जो हमारे टेस्ट सीरीज है या हमारे जो स्पेशल नोट्स है जो मैंने तैयार किए हैं वो सारे के सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी अगर असुविधा होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी भाई लोग इस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको साथ साथ क्या करना है, इनका जवाब है वो भी देते हो जाना है। हम थोड़ा सा इसको फास्टली करेंगे, ज्यादा टाइम हमारे पास में अब नहीं है, एग्जाम एकदम पास में आ चुका है। अस्थायी पंजीकरण स्वीकृति कितनी अवधि तक के लिए वैध होती है? आप सभी को पता है अस्थायी पंजीकरण की बात आते ही हमें दोस्तों यहाँ पर क्या याद आती है, हमें बात आती है यहाँ पर दोस्तों धारा 43 में यह लिखा है कि किसी भी नए वाहन के लिए 1 माह तक एक माह तक क्या दिया जा सकता है, अस्थायी पंजीकरण दिया जा सकता है। आरसी दी जा सकती है, कौन सी? टीआरसी। अब इस टीआरसी के बारे में आपको याद रखना है, रिन्यू के संबंध में बात आती है तो दोस्तों इसको रिन्यू नहीं करवाया जा सकता। अब बात आती है रिन्यू कौन करवा सकता है, दोस्तों डीलर निर्माता ये रिन्यू करवा सकते हैं। आप कहोगे गुरुजी ये रिन्यू डीलर को भी आवश्यकता होती है क्या इस टेम्परेरी आरसी की? बिल्कुल साथियों, जो वाहन बनता है उसी समय वाहन का एक अस्थायी पंजीकरण है वो कर लिया जाता है कि ये वाहन निर्माण हो रहा है। अब बात करता हूं जो अस्थायी जो आपकी पंजीकरण होता है इसके रंग की अस्थायी पंजीकरण प्लेट जो होती है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अस्थायी पंजीकरण प्लेट या तो सफेद होगी किस कंडीशन में? आपका अगर पीवी है, प्राइवेट व्हीकल है, पीली अगर आपका कॉमर्शियल व्हीकल है, दोनों ही कंडीशन में। अब इनके ऊपर जो अक्षर और अंक होंगे वो किस प्रकार से होंगे ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। अगर अक्षर व अंक है वो दोस्तों यहाँ पे लाल कलर में होंगे। किस कलर में होंगे? लाल कलर में होंगे। यही आपको थोड़ा सा ध्यान है वो रखना है। फिर आप कहोगे गुरुजी लाल रंग की जो नंबर प्लेट होती है वो किसकी होती है? एक तो होती है जो डीलर होते हैं, निर्माता होते हैं, उनके पास में जब तक वाहन होता है तब तक इस वाहन की नंबर प्लेट है साथियों लाल होती है। इसके अलावा राज्यपाल, राष्ट्रपति जिनके ऊपर सत्यमेव जयते का भी चिन्ह है वो अंकित होता है, उनकी लाल होती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति है वो लाल नंबर प्लेट का जो है उसका प्रयोग नहीं कर सकता। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं लाल नंबर प्लेट होती है, लाल नंबर प्लेट का व्यक्ति है साधारण व्यक्ति। लाल नंबर प्लेट है साधारण व्यक्ति साथियों सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकता। आप कभी गाड़ी चला मत लेना लाल नंबर प्लेट वाली, ठीक है, क्योंकि डीलर और जो आपका निर्माता होता है उसके पास में लाल नंबर प्लेट होती है लेकिन उसका प्रयोग सड़क पर नहीं किया जा सकता। जबकि दोस्तों हम बात करते हैं अस्थायी प्लेट की, तो अस्थायी जो प्लेट है इसको लगाकर आप वाहन का प्रयोग है वो कर सकते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 2 है। मोटर टैक्सी के मामले में पर्यटक वाहन की परमिट उस तिथि को अवैध मानी जाती है जब परमिट द्वारा संरक्षित वाहन है। बात आई है मोटर टैक्सी की, बात आई है पर्यटक वाहन परमिट देने की, तो साथियों आप सभी को पता है
यहाँ पर धारा 66 जो है वो परमिट के बारे में बताती है। परमिट के बारे में क्या कहती है कि नीड, यानी कि कोई भी वाहन का प्रयोग अगर आप परिवहन के रूप में करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको धारा 66 के अनुसार परमिट की आवश्यकता होगी। और वही दोस्तों यहाँ पर बात आई है पर्यटक परमिट की, बात आई है पर्यटक परमिट। यहाँ पर थोड़ा सा आपको यह ध्यान देना है, पर्यटक परमिट है वो दोस्तों यहाँ पर कितने राज्यों के लिए दिया जाता है, 3 राज्य के लिए कम से कम दिया जाता है, आपको याद रखना है। बात आती है यहाँ पे नेशनल परमिट की बात आती है, नेशनल परमिट। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में मैं बता देता हूँ, 4 राज्यों के लिए ये दिया जाता है। अब बात आती है मोटर टैक्सी की। मोटर टैक्सी जो व्हीकल होता है, मोटर टैक्सी के लिए दोस्तों ये 9 साल के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। अदर व्हीकल के लिए दोस्तों, अदर के लिए 8 वर्ष के लिए, ये 8 वर्ष पूरा ना होने तक। अब ये 9 साल क्या है, यानी जो मोटर टैक्सी है वो 9 साल पुरानी हो जाएगी, उसके बाद में उसको पर्यटक परमिट नहीं दिया जा सकता। अगर मोटर टैक्सी के अलावा अदर व्हीकल है तो उनको 8 साल के बाद में यहां पर परमिट नहीं दिया जा सकता। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, उसे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तृतीय पक्षीय बीमा पत्र को खाली स्थान नवीकरण करना चाहिए 2 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार। तो सभी को पता है थर्ड पार्टी बीमा की बात आ रही है। थर्ड पार्टी बीमा आप सभी को पता है, कोई भी व्हीकल होता है उसके संबंध में दोस्तों आप सभी को पता है, थर्ड पार्टी बीमा को हर साल रिन्यू करवाया जाता है। जब हम कोई भी वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय बीमा की आवश्यकता होती है और उस बीमा को साथियों हम हर साल है वो रिन्यू करवाते हैं, क्योंकि बीमा है वो 1 साल के लिए जारी होती है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का जवाब हो जाएगा 1 साल में एक बार। अब थर्ड पार्टी बीमा क्या होता है? आपके वाहन का जो बीमा होता है, सबसे छोटा बीमा यही थर्ड पार्टी बीमा है। इसे ही तृतीय पक्षीय बीमा कहा जाता है, यानी कि इसमें जो तीसरी पार्टी का संपत्ति का या जान माल का नुकसान होता है उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है, और यह आपके वाहन का होना वो जरूरी है। धारा 146 इसका उल्लेख करती है, और नहीं बनवाते हैं बीमा तो धारा 196 में लागू होती है। उसके तहत 2000 का जुर्माना या दूसरी बार में 4000 का, साथ ही 3 माह का आपको यहां पर दोस्तों कैद का भी प्रावधान है वो किया जा सकता है, याद रखना है। अगला प्रश्न, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के पश्चात लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकरण करने से इनकार कर सकती है यदि नवीकरण हेतु आवेदन इतने दिनों पश्चात किया जाता है। बात आई है ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकरण, यानी कि डीएल रिन्यू की। दोस्तों यहां पर मैं बात बताना चाहता हूं, 2019 का साल आपको याद होगा जब मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ है। इससे पहले की मैं बात करता हूं, पहले क्या व्यवस्था थी? पहले क्या था? पहले था 30 दिन। इस पहले को भी 2 भागों में बांटते हैं। 30 दिन पहले ये नियम था, 30 दिन पहले, और यहां पर 5 साल तक आप रिन्यू करवा सकते थे, 5 साल तक। लेकिन जो नया नियम है, अब नया नियम क्या है? नया नियम, अब इसको आपको याद रखना है। नया नियम है आपके 365 दिन, 365 दिन आपको याद रखना है। 365 दिन पहले या बाद में, पहले या बाद में आपको ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो आपके लिए है वो इंपॉर्टेंट है साथियों, ये अब आपको याद करना नया नियम। ये पुराना नियम जो 30 दिन पहले तक और 5 साल बाद तक, 5 साल बाद तक आपको है, ये बाद 5 साल बाद, ये आपको बाद याद करना, ये आपको भूल जाना है। अब इसको क्या करना है? इसको आपको भूल जाना है। 30 दिन पहले एडवांस रिन्यू, बाद में 5 साल तक, अब इसको भूल जाना है। अब हमें याद रखना है डीएल को रिन्यू मात्र हम 365 दिन पहले या 365 दिन बाद में करवा सकते हैं। सीधी सी बात, डीएल को एडवांस रिन्यू 1 साल के लिए करवाया जा सकता है। साथ ही यहां पर मैं बताना चाहता हूं, रिन्यू के लिए फॉर्म का भी अपडेट है। रिन्यू के लिए जो पुराना फॉर्म था रिन्यू के लिए, वो दोस्तों यहां पर 9 नंबर फॉर्म था। नया जो फॉर्म है अब 2 नंबर फॉर्म है, वो नया फॉर्म आ चुका है साथियों। तो आपको ये मानना है, 9 को आप कट करना है। मैं बता देना चाहता हूं, पहले फॉर्म संख्या 2 था, 4 था, 8 था और 9 था। ये जो 4 फॉर्म है, इन चारों फॉर्मों को साथियों क्या कर दिया गया है? 2 में कन्वर्ट कर दिया गया है। 2 है वो नया प्रारूप आया है, और ये प्रारूप कहां पर आया है दोस्तों? सारथी पोर्टल। आप सभी को पता है लाइसेंस से संबंधित सारथी पोर्टल होता है,
और इस सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म संख्या 2 का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन फॉर्मों की जगह इस 2 को रिप्लेस कर दिया गया है। 2, 4, 8, 9 इन चारों को क्या कर दिया गया है, इनको डिलीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आपको याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न, एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक माल वाहन, एक शैक्षणिक संस्थान, बस या एक निजी सेवा वाहन का अर्थ होता है। जो लोग एक बार मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि गुरुजी ये जो निजी सेवा वाहन है क्या ये परिवहन वाहन हो सकता है, तो ये आज आपके सामने है, वो आ चुका है। ये पूछा क्या है, क्या पर्यटक वाहन, क्या एक शैक्षिक संस्थान बस है या एक निजी सेवा वाहन है, पर्यटक वाहन हो सकता है? नहीं। परिवहन वाहन क्या एक सार्वजनिक सेवा वाहन, परिवहन वाहन होता है, क्या होता है, माल वाहन होता है, शैक्षणिक संस्थान बस परिवहन वाहन होता है, और एक निजी सेवा वाहन ये भी होता है। तो यहां पर परिवहन वाहन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको ध्यान से समझना है, एक शब्द आता है परिवहन, एक तो आता है परिवहन वाहन, एक तो आता है परिवहन वाहन, एक आता है सार्वजनिक सेवा वाहन, सार्वजनिक सेवा वाहन, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सर्विस व्हीकल। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर यह है, एक सार्वजनिक सेवा वाहन कौन सा होगा, एक माल वाहन हो सकता है, एक शैक्षणिक संस्थान बस नहीं हो सकता, क्योंकि एक शैक्षणिक संस्थान का है वो प्रयोग एक लिमिटेड वर्ग के लिए किया जाता है, छात्रों के लिए या कर्मचारियों के लिए। इसके अलावा आम जो नागरिक होते हैं, आम पब्लिक होती है, वो एक शैक्षिक बस में सवार नहीं कर सकती, इसलिए उसे सार्वजनिक सेवायान नहीं बोल सकते, यानी कि पब्लिक सर्विस व्हीकल, सर्विस व्हीकल जो होते हैं साथ ही इसको नहीं बोला जाता है। आपको याद रखना है, जो शैक्षणिक संस्थान बस होती है वो दोस्तों पब्लिक सर्विस व्हीकल नहीं होता है। ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। एक निजी सेवायान है, जो निजी सेवायान होता है ये दोस्तों इसमें क्या होता है, जो कारोबार होता है, जो आपका व्यापार चलता है, उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको ढोया जाता है। तो ये आपको याद रखना है एक निजी सेवायान में। अगला प्रश्न, तो इस प्रश्न का जवाब मैंने बता दिया होगा, हाँ परिवहन यान। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, खालिस्तान की आयु से कम का व्यक्ति एक मोटर वाहन नहीं चला सकता। अब आप कहते हैं कि गुरुजी मोटरसाइकिल MC 50 सीसी से कम की बात आती है, तो दोस्तों आप सभी को पता है 16 वर्ष की उम्र है वो चाहिए होती है कम से कम। अब आप कहते हैं गुरुजी इसमें 16 क्यों नहीं हो सकता, एक बात याद रखना, जहां पर मोटर वाहन नाम आ जाए, मोटर वाहन का मतलब है आपकी गाड़ी है, और मोटरसाइकिल नाम आ जाए तो फिर 16 है, यानी कि मोटर शब्द आ जाए तो आपको कम से कम उम्र 18 साल करनी है, और MC यानी कि मोटरसाइकिल आ जाए तो यहां पर 16 साल आपकी जा सकती है। 16 साल प्लस सहमति पत्र भी होना चाहिए किसका, माता पिता का। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्ट कोई व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट कोई व्हीकल है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 20 वर्ष की उम्र है वो चाहिए होती है। तो ये आपको बातें ध्यान में यहां पे रखनी है। तो मोटर वाहन की बात आई है तो 18 साल से ही जवाब हो जाएगा। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की न्यूनतम आयु क्या है, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, ये लो साथियों आ गया है, तो इसका 16 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माता पिता की सहमति, माता या पिता की सहमति पत्र भी इसमें साथ में हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान है वो रखना है। अब कुछ कहते हैं क्या इसके लिए भी लर्निंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है कि बिल्कुल कोई भी लाइसेंस बनवा लो, और हर प्रकार का जो लाइसेंस है उसके लिए आपको लर्निंग है वो आवश्यक रूप से बनवाना पड़ता है। यह चिन्ह दर्शाता है, आपके सामने एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसमें गोल आकृति है और एक एरो इधर जा रहा है, ब्लू सर्कल में बना हुआ है, मतलब क्या है, आपको अनिवार्य रूप से क्या करना है, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ऑप्शन सी जवाब है वो सही हो जाएगा, बाएं मुड़ना अनिवार्य होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये चिन्ह क्या दर्शाता है, P बनाया गया है, नीचे एक एरो है, एरो इस साइड में जा रहा है, तो ये साइन क्या इंडिकेट करता है आप सभी को पता है, पार्किंग किधर है, लेफ्ट है या राइट है, यहां तो हो जाएगा लेफ्ट है, इधर तो होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। अब आप बताओ किधर जा रहा है, साथ में ये राइट में जा रहा है, यानी कि दाएं और पार्किंग की अनुमति, ऑप्शन बी जवाब हो जाएगा। यह चिन्ह दर्शाता है, आप सभी को पता है, एक गोल आकृति है, एक हॉर्न बनाया गया है और हॉर्न को काट दिया गया है, मतलब कि हॉर्न नहीं बजाना है, मतलब क्या है, हॉर्न निषिद्ध क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन 1। यह चिन्ह दर्शाता है, सभी को पता है, एक त्रिभुज है और इसके बीच में से संकड़ा और साइडों से चौड़ा है, यानी कि एक आगे संकड़ा क्या है, पुल है, आगे संकड़ा पुल है, ऑप्शन सी जवाब सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यह चिन्ह दर्शाता है। सभी को पता है कि एक चौकोर आकृति में मतलब सूचनात्मक चिन्ह है और बीच में दोस्तों प्लस का निशान है। मतलब क्या है, यहां पर प्राथमिक उपचार केंद्र का संकेत है, यह आपको दिखा रहा है प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट का संकेत है दोस्तों, इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, यह चिन्ह दर्शाता है यानी कि एक गोल आकृति है, एक एरो सीधा जा रहा है, एक एरो इससे आगे निकल रहा है, आगे निकलने वाले को काट दिया गया है। मतलब क्या हुआ, यानी आपको आगे नहीं निकलना, मतलब ओवरटेकिंग करना क्या है, प्रतिबंधित है। ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। साथियों ये पेपर है आपके एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का 24 अप्रैल 2022 को इसका पेपर कंडक्ट करवाया गया था, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसकी जो पीडीएफ है साथियों आपको स्टडी एट होम के ऊपर है, वो आपको फ्री में मिल जाएगी। ये स्टडी एट होम ऐप है, इसके ऊपर आपको फ्री में इसकी पीडीएफ है साथियों प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए ये नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करके आप ड्राइवर के लिए स्पेशल नोट्स है या ड्राइवर का जो हमारा क्रेश कोर्स है या ड्राइवर के लिए जो कंप्लीट कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मात्र ऑफर में चल रहा है, मात्र 333 में आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, तो ये मैंने बता दिया ना, हाँ ओवरटेकिंग ऑप्शन बी हो जाएगा। यह चिन्ह दर्शाता है, सभी को पता है, एक गोल आकृति, एक एरो जा रहा है, काट दिया गया है। एक चिन्ह ये भी होता है, एक एरो जा रहा है, एक एरो आ रहा है, केवल एक को काटते हैं। इन दोनों में अंतर होता है साथियों। यहां कितने थे, एक रास्ता था, एक को क्या कर दिया, काट दिया गया। मतलब क्या है, आपको जाना नहीं है, प्रवेश निषेध हो जाएगा। यहां पर दो रास्ते हैं, दो में से एक को काट दिया, मतलब दो रास्ते थे, एक को काट दिया मतलब एक तरफा रास्ता। दो थे, एक को काट दिया मतलब एक बचा, इसलिए एक तरफा को हम साथियों यहाँ पे वन वे के नाम से जान सकते हैं। एक तरफे को वन वे के नाम से, एक तरफा को हम एकांगी मार्ग कह सकते हैं, एक तरफा कह सकते हैं। इसका एक अन्य नाम यहाँ पर एक दिशा में यान प्रतिबंध, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इस प्रकार की चीजें कई बार एग्जाम में है, वो पूछी जा चुकी है। राज सर आपको वही चीजें बताते हैं जो एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है ड्राइवर एग्जाम में, क्योंकि आज तक जो मेरे पास में जो 40 पेपर कम से कम पड़े हैं, उन पेपर में क्या पूछा गया है वही चीजें तो आपको आसपास में पूछी जाएगी। अगर भी कुछ नहीं आता है लेकिन वहीं से आसपास में आएगा ना, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह चिन्ह दर्शाता है, यहां पर आप सभी को पता है एक साइड ऐसी सड़क है, उस साइड में छोटी सड़क है। मतलब क्या है, साइड में छोटी सड़क है, और किस साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट में है तो हो जाएगा बाईं ओर मुड़ सकता है, साइड रोड बाएं यानी लेफ्ट है। ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। यह चिन्ह दर्शाता है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर यहाँ पर दो बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में बैग है, मतलब भैया स्कूल जा रहे हैं आपकी तरह पढ़ाई करने के लिए। तो यानी कि आगे स्कूल है, ऑप्शन एक सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, वो त्रिभुज में बना हुआ है, मतलब चेतावनी चिन्ह है। और यहाँ पर राउंड अबाउट में क्या है, एरो बनाए गए हैं। मतलब क्या है, इसको दोस्तों चक्रवात भी कह देते हैं, चौक भी कह देते हैं, राउंड अबाउट भी कह देते हैं। इसके कई नाम हैं, यहाँ पर फेमस चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है। राउंड अबाउट, चक्रवात, चौक या और भी कोई नाम आ जाए, या इसको रोटरी चौराया भी कहा जा सकता है साथियों, रोटरी चौराया। अभी रोटरी क्या होती है, जिसमें गोल चौराया होता है, उसे रोटरी चौराहे के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, आगे चौक है, ऑप्शन डी इसका जवाब सही हो जाएगा। तो आपको देखो, ये जो चक्रवात, चौक, राउंड अबाउट, रोटरी चौराया, ये चारों शब्द आपको यहाँ पर याद है, वो साथियों रखने हैं। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई रही है तो आपको लाइक वाला बटन तो बनता है यार, लाइक वाला बटन बनता है, आप लाइक दबा सकते हैं। कुछ समस्या है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निजी वाहन में ले जाने के लिए अनुमति यात्रियों की संख्या किसमें दर्ज की जाती है? किसी भी जो निजी वाहन होता है, इसमें हम कितने यात्री ले जा सकते हैं, वो आपकी आरसी जो होती है, इस आरसी में लिखा होता है। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। यदि सड़क टूटी हुई सफेद रेखाओं से चिन्हित है तो आप जरूरत पड़ने पर ट्रैक बदल सकते हैं, वाहन रोक देंगे,
ट्रैक नहीं बदलेंगे इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है कोई दोस्त एक सड़क है और सड़क के बीच में टूटी हुई रेखा है, तो इसका मतलब है कि ये केवल आपको डिवाइड करने के लिए रेखा बनाई गई है। आवश्यकता होती है तो आप इस रेखा को पार करके ओवरटेकिंग कर सकते हैं या यू टर्न भी ले सकते हैं। मतलब कि आप जैसा चाहें अपनी सुविधा अनुसार अपनी लेन को परिवर्तन करना या यू मोड़ लेना या दाएं बाएं मुड़ना कर सकते हैं, इस रेखा को पार कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जरूरत पड़ने पर ट्रैक को है बदल सकते हैं। लाल ट्रैफिक लाइट झपकना, झपकने का मतलब यहां पर दोस्तों क्या है, फ्लैशिंग, FLASHING। फ्लैशिंग का मतलब होता है साथियों ऐसे ऑन ऑफ होना, उसे कहते हैं झपकना। साथियों यहां पर मैं बताना चाहता हूं, यहां पर एक होती है फ्लैशिंग रेड लाइट। इसका मतलब क्या होता है, पहले रुकना है, रुको और सावधान, मतलब कि सुरक्षित होने पर आगे बढ़ो। रुको, सुरक्षित होने पर आगे बढ़ो, सुरक्षित होने पर आगे बढ़ो, ये इसका मतलब होता है लाल अगर फ्लैशिंग कर रही है। एक होता है फ्लैशिंग येलो, इसका मतलब होता है धीमा व सावधानी से, धीमा सावधानी से आपको आगे बढ़ना होता है। तो आपको इन दोनों का याद रखना है। FR यानी फ्लैशिंग रेड, रुको, सुरक्षित होने पर आगे बढ़ो। तो यहां पर कौन सी आई है साथियों, यहां पर आई है लाल झपकना यानी फ्लैशिंग, मतलब रुको, सुरक्षित होने पर आगे बढ़ो। कौन सा है देखें, हरी बत्ती चमकने तक वाहन रोके और सुरक्षित होने पर आगे बढ़े। ऑप्शन बी जवाब है साथियों, सही हो जाएगा। तो FR FI इन दोनों में आपको अंतर करना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक यहीं पर होता है कि गुरुजी हमें तो पता नहीं होता। मैं फिर से बता देना चाहता हूं, यहां पे आपको यहां पर बता देता हूं। एक तो होता है FR यानी कि फ्लैशिंग रेड लाइट, यानी कि आपको एक बार तो रुकना है, रुको व सुरक्षित होने पर आगे बढ़ो। दोबारा बता देता हूं मैं, सुरक्षित होने पर आगे बढ़ो, सुरक्षित होने पर आगे बढ़ना है। यह बात आ गई पहली। नंबर 2 है फ्लैशिंग येलो। फ्लैशिंग येलो को मतलब है आपको वाहन धीमा करना है, धीमा व सावधानी से आगे बढ़ो, धीमा व सावधानी से आगे बढ़ो। अब आप कहोगे फिर रेड लाइट का क्या मतलब है, केवल रेड आ जाए तो रुको, केवल येलो आ जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही रुको, या अगर चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो चौराहा खाली करो। ये 2 मतलब इसके होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, चौराहा खाली करो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान है वो रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी वाहन का इंजन स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है। इंजन स्टार्ट करेंगे उससे पहले सभी को पता है रेडिएटर का जो जल स्तर है उसको देख लेंगे और इंजन तेल स्तर की जांच कर लेंगे ताकि कोई समस्या ना आए। अगला प्रश्न, रस्सा और टो यानी होता है किसी वाहन को जोड़ना, यानी कि एक वाहन खराब हो जाता है तो इसको दूसरे वाहन से जोड़ने के लिए जो रस्सा काम में आता है उसकी बात हो रही है। टो यानी होता है इनको दोनों को जोड़ना, टो यानी आपस में जोड़ना। वाहनों के बीच अधिकतम कितनी दूरी है वो अनुमति है, तो यहां पर बताना है आपको, अधिकतम बताइए है पूछिए, तो 5 मीटर की दूरी यहां पर है वो होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए जाने पर चालक को दंडित किया जा सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर साथियों जो ये एक्चुअल में प्रश्न आया था, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक्चुअल में जो प्रश्न आया था उसमें एक तो ये ऑप्शन नहीं था, एक तो ये नहीं था, एक ये नहीं था, ये 2 ऑप्शन मैंने ऐड किए हैं, ये ऑप्शन मैंने ऐड किए हैं। और इस पेपर में इस प्रश्न का जवाब ये माना गया था, लेकिन ये व्यवस्था 2019 से पहले की है, 2019 से पहले की है, तो उस हिसाब से तो सही है। लेकिन हमें अब करंट में पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया है। तो आप चिंता मत करना, ये एचपी हाईकोर्ट ड्राइवर 2022 का पेपर का है, फिर भी पुराना पूछा गया है साथियों, पुराना पूछा गया है। मतलब आपको याद रखना है, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले क्या था, 6 महीने की कैद और साथ ही यहां पर 2000 का जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब इसको बदल लिया गया है। अब सही जवाब जो होगा साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 10,000 का जुर्माना और 6 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान। वर्तमान में बात हो रही है MVA 2019 में जो संशोधन हुआ है इसके बाद की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में इस प्रकार के जो मतलब कि तुच्छ श्रेणी के जो प्रश्न होते हैं वो नहीं आएंगे, तो आप चिंता मत करना। आप कहोगे गुरुजी इसका मतलब तो हमें पुरानी वाली भी याद करनी है, तो फिर तो बंटा घोल है, क्योंकि नई वाली भी याद नहीं हो रही और पुरानी वाली, तो ये फिर तो सरदर्द हो जाएगा। तो भैया पुरानी वाली याद मत करना, पुरानी वाली याद नहीं करनी है। आप अगर पुरानी वाली को याद करने बैठ गए तो फिर तो भैया हो गई तैयारी,
मेरे हिसाब से आपको उनको नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा एक भी प्रश्न नहीं आएगा जो 2019 से पहले का हो। भैया हम 2022 के एंड में है तो यहाँ 3-3, 4-4 साल पहले के प्रश्न आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो इसलिए आपको याद रखना है ऑप्शन डी का जवाब सही हो जाएगा। मैं बात करता हूं यहां पे शराब के बारे में। तो धारा 185 लागू होती है साथियों। पहली बार में 10,000 का जुर्माना और 6 माह की कैद। यहां पर दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना है या 2 साल, या 2 साल। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, दूसरी बार का पूछ लिए तो 2 साल की जेल है और यहां पे 6 माह की जेल है। पहली बार में 6 माह है, दूसरी बार में 2 वर्ष। पहली बार में 10,000, दूसरी बार में 15,000। इनसे संबंधित रिलेट करने वाली धारा है वो है आपके 203 और 204। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 203 में स्वास्थ्य परीक्षण है, 204 में प्रयोगशाला परीक्षण है। अब रक्त की जांच कहां होती है? 204 में, और आपके स्वास्थ्य की 203 में। तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी एक वैल्यू जो आती है वो कितनी है मैं बता देता हूं। यहां पे 30 mg यानी मिलीग्राम, किसमें? 100 ml। 100 ml जो आपका ब्लड होता है इसकी बात होती है, इसकी जांच होती है। अगर आपके 100 ml ब्लड में 30 mg एल्कोहल पाया जाता है, आप अपराधी माने जाते हैं, आपका डील सस्पेंड कर दिया जाता है, ये रद्द कर दिया जाता है। किस धारा के तहत? कमेंट सेक्शन में बता दो। कमेंट सेक्शन में बता दो कि जहां आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और आप दोषसिद्ध हो जाते हैं, आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना या 6 माह की कैद है वो थोप दी गई है। अब क्या आपका डीएल यहां पर सस्पेंड किया जा सकता है क्या? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना तुरंत कौन सी धारा के तहत किया जाता है, तुरंत छाप दें। अगला प्रश्न, जब एक चौराहे पर पीली रोशनी सिग्नल लाइट पर दिखाई देती है, पीली रोशनी सिग्नल लाइट पर दिखाई देती है, तो आने वाले वाहन के चालक को क्या करना चाहिए? मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं। यहां पे ये आगे येलो लाइट का क्या मतलब है? रुको, चौराहा खाली करो, ये हो गया। यहां पर दोस्तों हम ये भी कह सकते थे, रुको वह हरे सिग्नल होने पर तक वेट करें, हरा सिग्नल होने तक इंतजार करें, हरा सिग्नल होने तक इंतजार करें। इसको भी हम जोड़ सकते थे, होने तक इंतजार करें। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। और येलो का क्या था? इसका भी था रुको या चौराहा खाली करो, या रुको प्लस हरे सिग्नल होने तक इंतजार करो, ये भी हो सकता है। येलो लाइट में भी रुको, हरे सिग्नल होने तक इंतजार करो, ये दोनों में बैठता है। मतलब जो ये रुको और ये लाइन है, ये रेड वाली, ये इसमें भी बैठती है। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। तो प्रश्न पे चलते हैं हम वापस। प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था ये, यानी कि जब पीली रोशनी सिग्नल लाइट पर दिखाई देती है, सुरक्षा सुनिश्चित करें और दूर ड्राइव करें, रुकने के लिए धीमा, हॉर्न बजाएं और आगे बढ़े, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर मैंने क्या बताया था? येलो लाइट का क्या है? रुकना। और यहां पर क्या लिखा है? रुकने के लिए धीमा करना। भाई साहब कोई अंतर नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। रुकने के लिए धीमा तभी करेंगे ना जब हमारा रुकने का इरादा है। तो ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग है वो कैसा होना चाहिए? निजी वाहन की बात हो रही है, प्राइवेट व्हीकल की। सभी को पता है प्राइवेट व्हीकल की जो नंबर प्लेट होती है वो व्हाइट कलर में होती है, व्हाइट कलर में प्लस आपके ब्लैक कलर में इसमें लेटर होते हैं, आपको याद रखना है। बात आती है सीवी की, तो यहाँ पर येलो कलर की आपकी प्लेट होती है, येलो प्लस यहाँ पर ब्लैक होते हैं। बात आ जाती है यहाँ पे साथियों इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं इनकी बात आ जाती है। तो साथियों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, अगर पीवी है तो यहाँ पे ग्रीन क्या होगी? ग्रीन प्लेट होगी। ग्रीन प्लस इस पे क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर के क्या हो जाएंगे? आपके अक्षर व अंक हो जाएंगे। सीवी है तो भी आपकी ग्रीन नंबर की प्लेट होगी और ग्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा? येलो कलर के आपके अंक व अक्षर हो जाएंगे। अंक व अक्षर तो आपको सीधा सा याद रखना है कि जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, तो येलो कलर अंक और अक्षर होंगे, और प्लेट कैसी होगी? ग्रीन। प्लेट तो मतलब क्या है? आपकी ग्रीन ही रहने वाली है। ये बस आपको याद रखना है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनकी नंबर प्लेट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, और पर्यावरण के अनुकूल होने का मतलब है वो प्रदूषण बिल्कुल नहीं करते हैं, शून्य प्रदूषण वो करते हैं, और इसलिए वो पर्यावरण के और आमजन के मित्र हैं। और इसलिए इस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको जो ग्रीन कलर है वो एक सुंदरता का, एक ताजगी का संकेत होता है, इसलिए ग्रीन प्लेट है वो इलेक्ट्रिक वाहनों को दी गई है। अब इस पे अंक और अक्षर कैसे होंगे? यानी कि ग्रीन पर व्हाइट किसके होंगे? प्राइवेट व्हीकल के। येलो किसके होंगे? सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल के। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर हो जाएगा काले अक्षर और संख्या के साथ सफेद पृष्ठभूमि। किसका पूछा है? निजी वाहन का। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है, अभी मैंने आपको बताया था, हरा, काले अक्षर होते ही नहीं किसी पे, सफेद अक्षर और संख्या जरूर होती है, नीले अक्षर भी किसी पे नहीं होते, और यहाँ पे
हरे अक्षर तो नहीं होते हैं, प्लेट जरूर होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, सफेद पृष्ठभूमि गलत हो जाएगा, हरे रंग की पृष्ठभूमि हो सकती है, हरे की हो सकती है, तो कौन सा बैठा, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन सफेद अक्षर व संख्या के साथ में हरे रंग की पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर बी है इसका जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सफेद अक्षर और संख्या के साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। यहाँ पे हरे अक्षर और संख्या के साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि, यहाँ पे देखो ये हरा अक्षर हो गया, हरी पृष्ठभूमि होगी, इसलिए गलत हो गया साथियों। यहाँ पे नीला अक्षर हरा रंग, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ऑप्शन बी है जवाब सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, वो क्या होती है। यहाँ पर बात हो रही है साथियों लर्निंग की, जो आपका लर्निंग लाइसेंस है इसके संबंध में बात हो रही है। आप सभी को पता होगा कि लर्निंग है उसका उल्लेख धारा 8 में किया गया है, धारा 8 में किया गया है। और जो आपका लर्निंग लाइसेंस होता है जिसे हम LL के नाम से जानते हैं, LL को 6 माह के लिए दोस्तों जारी किया जाता है। ये आपको पहली बात याद रखना है। इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस के बारे में आपको याद रखना है, LL पूरे भारत में मान्य होता है, पूरे भारत में है ये मान्य, पूरे भारत में मान्य होता है। लेकिन स्थायी लाइसेंस के लिए, स्थायी DL के लिए आवेदन करते हैं, स्थायी DL है, DL स्थायी आवेदन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसका आवेदन आप केवल उसी राज्य में, केवल उसी राज्य में, ये नियम आपको थोड़ा सा याद रखना है, केवल उसी राज्य में कर सकते हैं, बाहर कहीं भी नहीं कर सकते। बात आती है लर्निंग लाइसेंस के फॉर्म की, तो फॉर्म संख्या 2 में अप्लाई होता है, 2 में क्या होता है, अप्लाई। और जारी किस में होता है, जारी दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर में होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 60 दिनों के बाद, लेकिन 60 दिन नहीं, गलत हो जाएगा। लर्नर लाइसेंस जारी होने के 120 दिनों बाद, ये भी गलत हो जाएगा। लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के बाद, लेकिन 6 महीने में, ऑप्शन सी इसका जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि हम इसका जो आवेदन करते हैं DL के लिए, ये कब करते हैं, 30 दिन से लेके आपके 6 माह तक, 6 माह तक है वो करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद है, यहाँ पे रखना पड़ेगा। याद रखेंगे तभी आप एग्जाम की खोपड़ी में, पेपर की खोपड़ी में है वो छेद कर पाएंगे और कुछ नया सीख के अपने जो ड्राइवर बनने का सपना है वो साकार कर पाएंगे। वैसे आप सपना साकार करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा राज सर के कोर्स में, राज सर के जो स्पेशल नोट्स है उनके साथ जुड़कर आप तैयारी करें, आपको मजा आएगा और आपका सपना साकार होगा। जो स्पेशल नोट्स है दोस्तों, हम ड्राइवर भर्तियों के लिए लगभग पिछले 3 से 4 सालों से समर्पित हैं, तो फिर देर की बात की है, आप हमसे जुड़कर हमारा जो अनुभव है इसको आप काम में ले सकते हैं। मात्र जो बहाना है मात्र 333 रुपए का है, 333 रुपए में आप हमारा एक्सपीरियंस खरीद सकते हैं। एक आज जो टीचर है उसका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है वो आपको 333 में मिलता है, इसलिए मैं इसको भी मतलब कि कोई बड़ा अमाउंट नहीं मानता हूं। दुर्घटना के मामले में आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए किस नंबर डायल करेंगे, तो यहां पर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है, इसका तो जवाब हो जाएगा 108। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 101 नंबर किसके हैं, 100 नंबर किसके हैं और 1033 नंबर किसके हैं। इतने नंबर आपको याद है वो करने हैं, 101, 100, 1033 और 108। ये 4 नंबर आपको आपातकालीन मानों में से याद करने हैं। कई बार एग्जाम के अंदर है वो टपक चुके हैं, इसलिए ये ज्यादा जरूरी है। कमेंट सेक्शन में बता दें इन तीनों का संबंध किससे है, देखते हैं कितना आप मतलब पढ़ाई करते हैं। कॉमर्शियल वाहनों की नंबर प्लेट किस रंग में होती है, अभी मैंने बताया था जो PV होती है इसकी व्हाइट होती है, कैसी होती है, व्हाइट होती है। और जो CV होती है इसकी दोस्तों क्या होती है, येलो प्लेट होती है, ठीक है। दोनों पे ही ब्लैक कलर में क्या होते हैं, अंक व अक्षर होते हैं। तो यहां पर बताना है आपको पीला अक्षर व संख्या, काले अक्षर व संख्या, काले अक्षर व संख्या, सफेद अक्षर व संख्या। कॉमर्शियल व्हीकल की बात है तो लेटर तो होंगे काले, तो मतलब ये 2 तो कट हो गए। अब यहाँ पर बचे काले अक्षर व संख्या के साथ में पीले रंग की पृष्ठभूमि, मतलब ये सफेद क्या हो जाएगी, ये तो PV की हो जाएगी और ये हो जाएगी CV की। तो ऑप्शन बी जवाब क्या हो जाएगा। आपके सामने प्रश्न संख्या 30 आपके सामने आ चुका है। जब दिन के समय दृश्यता बहुत कम हो जाती है तो बरसात के मौसम में चालक को क्या करना चाहिए, यानी कि बात आई है दिन की साथियों, दिन में बारिश की बात आ गई है, दिन में और बारिश की दोनों शब्द आपको पकड़ने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हेडलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही प्रयोग हो जाएगा। सुनिश्चित करें कि वाइपर ब्लेड पुराने नहीं है,
अपने वाहन को सड़क के किनारे पार्क करें, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बता देता हूं मैं आपको, अगर दिन में हेडलाइट का प्रयोग की बात आ जाए, हेडलाइट, तो साथियों यहां पर आपको करना क्या है, आपको लो बीम में रखना है। लो बीम में आपको क्या है, अपनी जो गाड़ी की हेडलाइट है उसको रखना है। इस लो बीम को दोस्तों डिप्ड बीम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में मैं बात करता हूं डिप्ड बीम। दोस्तों ये कहां टपका था, पी यानी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, इसमें डिप्ड बीम वाला प्रश्न आपके सामने टपका था। तो आपको याद रखना है दोस्तों। यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, बात आ जाती है बारिश की, बात आ जाती है बारिश की, बात आ जाती है यहां पे कोहरे की, कोहरा आ जाए, चाहे धुंध आ जाए, या मैं बात करता हूं दिन में दृश्यता नहीं हो, दिन में दृश्यता का प्रश्न आ जाए कि दृश्यता साफ नहीं है और हेडलाइट का प्रयोग किया जा रहा है। किसका, हेडलाइट का। तो हमेशा किस बीम का प्रयोग होगा, हमेशा दोस्तों हेडलाइट का बीम कौन सी होगी, लो बीम होगी, यानी कि निचली जो बीम है उसका आपको प्रयोग यहां पे करना है। नाइट में सीधा पूछ ले, आप रात में किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो हेडलाइट का प्रकाश हाई बीम पे रखेंगे या नीचे, तो हमेशा हाई पे रखना है। जब तक कोई कंडीशन ना आ जाए बारिश की, कोहरे की, धुंध की, दृश्यता की, या छोटी सड़क पे, या छोटी सड़क है, या कोई शहरी सड़क की बात नहीं आ जाए, या दोस्तों कोई सामने से वाहन आ रहा है, ऐसी कोई कंडीशन अगर नहीं बताता है, सामने से वाहन आना, सामने से वाहन आना, वाहन आना, तब तक आपको यहां पर लो बीम में, आपको इसमें लो बीम करना है, यानी कि सामने से वाहन आ रहा है, लो बीम रखना है। शहरी क्षेत्र में, शहर के अंदर लो बीम, छोटी सड़कों पे, ग्रामीण सड़कों पे साथियों आपको लो बीम पे गाड़ी वहां पे चलानी होती है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। केवल ये पूछ ले, रात के समय आप कहीं जा रहे हैं तो आपके वाहन की हेडलाइट होगी हाई बीम, लेकिन इन कंडीशंस में आपको लो बीम में गाड़ी चलानी है। यदि कोई चालक बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाता है तो इसके लिए जी उत्तरदायी कौन है, यानी कि चालक बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पे। साथियों धारा 3 आपको याद आ गई होगी। धारा 3 क्या कहती है, नीड, आपके पास में क्या होगा, डीएल होगा। क्या होगा, डीएल होगा। आपके 18 साल की उम्र कम से कम है, वो इस सार्वजनिक स्थान पे गाड़ी चलाने के लिए होनी चाहिए। अगर नहीं चलाते हैं केवल दंड, चेतावनी, चालक और मालिक के लिए जुर्माना या वाहन की जब्ती। ऑप्शन सी जो आप इसका सही हो जाएगा। यहां पर आपको ध्यान देना है, धारा 180, धारा 181 दोनों लगती है। दोनों में ही क्या है, 5-5 हजार रुपए का जुर्माना यहां पर लगाया जा सकता है। जो धारा आपके 180 है, धारा 180 मालिक के ऊपर जुर्माना लगाती है, और धारा 181 है वो दोस्तों चालक के ऊपर ये जुर्माना लगाती है। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना है, दोनों पे जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या आपके सामने 32, खराब रखरखाव वाली सड़क पर मोटरसाइकिल के पीछे ड्राइविंग करते समय चालक का कर्तव्य है। खराब सड़क है, आगे चाहे मोटरसाइकिल है चाहे कार है, अगर खराब सड़क है, आगे कोई व्हीकल चल रहा है, आप उसके पीछे चल रहे हैं तो पर्याप्त दूरी रखनी है, वाहन की गति धीमी रखनी है। ऑप्शन 1 हॉर्न, लगातार हॉर्न बजाओ, गलत है। तुरंत ओवरटेक करें, गलत है। सुरक्षित दूरी बनाए रखें, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे, यानी आपको ओवरटेक नहीं करना है। एक वक्र के बाद वक्रियन क्या होता है साथियों, मोड़। वक्रियन क्या होता है, मोड़। इस मोड़ को अंग्रेजी में कर्व भी बोल सकते हैं साथियों। इसका संकेत है वो त्रिभुज में ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, आपको याद रखना है। तो एक वक्र पर आप ओवरटेक नहीं करेंगे, इस बात को आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान है साथियों रखना है। तो अगला प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, जब आगे का दृश्य स्पष्ट हो। ए और सी यहां पे पूछा है, ओवरटेक नहीं करना। ए और सी एक वक्र के बाद कर सकते हैं यार, और सी जब आगे का दृश्य स्पष्ट हो तो भी कर सकते हैं, मतलब बी पर नहीं कर सकते ओवरटेक। प्रश्न संख्या आपके सामने 34, कितना अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। और अब यहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये जो आज मैं पेपर आपको करा रहा हूं, ये एचपी हाई कोर्ट का जो पेपर है वो दोस्तों 24/4/2022 को हुआ था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप कहोगे गुरुजी आपने गलत बताया है। आप इसकी आंसर की है, आपकी स्टडी एट होम पर फ्री में उपलब्ध है, पेपर उपलब्ध है, आपको विजिट कर सकते हैं। जो आज मैंने पेपर पढ़ाया है, इसकी आंसर की और इसका पेपर मूल रूप से स्टडी एट होम पे आप जाओगे, ओल्ड पेपर ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आप जाओगे तो मिल जाएगा। हाँ, तो प्रश्न संख्या 34, क्या श्रव्य दृश्य उपकरणों की किसी भी श्रेणी के वाहन में अनुमति है, यदि हो तो किस वर्ग में। साथियों प्रश्न क्या पूछा है, क्या अपने आप अपने किसी वाहन में
क्या टेप जो म्यूजिक सिस्टम होता है, क्या जो ऑडियो विजुअल सिस्टम होता है वो लगा सकते हैं क्या, प्रयोग कर सकते हैं क्या? अगर हां तो कौन से वाहनों में? स्टेज कैरिज में दोस्तों नहीं कर सकते बताया है। AR को छोड़कर अनुबंध कैरिज, EIB, इनमें से कोई नहीं। कितना अच्छा प्रश्न है, कितना गंदा प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया। ये अब देखो यहां पर AR पता नहीं क्या है, EIB पता नहीं क्या है, इनका नाम नहीं बताया कुछ भी। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां इसका जो वर्ड का आंसर है वो है AR को छोड़कर अनुबंध कैरिज। अनुबंध को दोस्तों बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो कैरिज होते हैं उनकी बात हो रही है, यानी कि ठेका गाड़ी। ठेका गाड़ी जो होती है उसमें आप ऑडियो विजुअल सिस्टम लगा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है साथियों, हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट आपको पक्का करना है, और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में छाप देना है। प्रश्न संख्या 35 का जवाब कमेंट सेक्शन में छाप दें। दाएं या बाएं मुड़ते समय एक अधिक सुरक्षित है यदि आप दाएं या बाएं मुड़ते समय यह अधिक सुरक्षित होगा अगर आप क्या करते हैं, सभी को पता है हाथ सिग्नल है, हाथ सिग्नल देना है, इंडिकेटर भी देना है। दोनों चीजें याद करनी है। यहां पे केवल संकेतकों का उपयोग, केवल हाथ का उपयोग, प्रकाश संकेतक, हाथ संकेतक दोनों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। प्रकाश यानी इंडिकेटर, ये तो हो जाएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर हो जाएगा। हाथ संकेतक, ड्राइवर जो हाथ से संकेत देता है, हाथ से संकेत, हथेली नीचे, हाथ ऊपर नीचे हो रहा है मतलब वाहन को धीमा करना है। हाथ ऐसे है, हथेली आगे की ओर है मतलब कि गाड़ी आप दाएं मोड़ना चाहते हैं यानी राइट साइड में मोड़ना चाहते हैं। हथेली आगे, समकोण पर हाथ है मतलब आप वाहन रोकना चाहते हैं। हथेली नीचे, हाथ ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, आप किसी सड़क पे प्रवेश करना चाह रहे हैं। हाथ आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं मतलब कि आप लेफ्ट साइड में टर्न लेना चाह रहे हैं। एंटी क्लॉक यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना। यह संकेत आपको थोड़ा सा याद रखना है, तो आपको इन चीजों से डरना नहीं है, एकदम सिंपल है। बार बार पूछते हैं हथेली, अगर आप दाईं साइड में यानी कि राइट में मुड़ते हैं, हथेली आपकी सामने होगी। आप अगर रोकना चाहते हैं तो भी सामने होगी। अगर आप वाहन धीमा कर रहे हैं तो धीमा में वहां आपकी हथेली का जो है वो शेप नीचे होगा यानी हथेली नीचे होगी। इन चीजों को आपको ध्यान में है और रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ABS सिस्टम क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में छाप दें। इसका सही आंसर यानी कि ABS सिस्टम है, इसका संबंध किससे होता है? भाई साहब रासर है वो 5G की स्पीड से पढ़ाते हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ा मत लेना, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, ABS सिस्टम का संबंध होता है इंजन से, ब्रेक से, सस्पेंशन से या आपके क्लच से। क्लच, ब्रेक, सस्पेंशन, इंजन, इनमें से जो ABS होता है ये इसका संबंध किससे होता है? यहां पर मैं केवल आपको फुल फॉर्म बताऊंगा। अंधे धब्बों के पास आना, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, उक्त ब्रेकिंग सिस्टम। इसका जवाब हो जाएगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। आपको बताना है इसका संबंध किस सिस्टम से है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से है वो देखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न संख्या 37 आपके सामने है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसकी जिम्मेदारी है? सभी को पता है, बात आई है नेशनल हाईवे। नेशनल जो हाईवे होता है, नेशनल हाईवे, इसकी जो जिम्मेदारी होती है साथियों आप सभी को पता है केंद्र सरकार की होती है। और इसकी देखरेख कौन कर रही है? नेशनल जो केंद्र सरकार है उसने NHAI इसको नियुक्त कर रखा है। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 38, सड़क यातायात के लिए निषेध चिन्हों का रंग किस सीमाबंद करना आवश्यक है? यहां पर कितना अच्छा प्रश्न आया है। थोड़ा सा फोन बज रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको क्या है थोड़ा सा फ्लाइट मोड में डाल देता हूं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, सड़क यातायात के लिए निषेध चिन्हों को किस रंग में सीमाबद्ध करना आवश्यक है? काला, लाल, नीला, हरा। पूछा क्या है? निषेध चिन्ह। दोस्तों आप सभी को पता है जो संकेत होते हैं कौन से? आदेशात्मक संकेत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आज्ञा देते हैं, एक आपको देते हैं निषेध यानी मना करते हैं। दो चीजें होती है, एक तो होती है आपको आज्ञा देते हैं कि भैया आपको अनिवार्य रूप से आपको बाईं ओर मुड़ना है, ये हमारे लिए आज्ञा है, हमें मुड़ना पड़ेगा। एक हमें कहता भैया हॉर्न मत बजाना, हॉर्न मत बजाना, ये होता निषेधात्मक। तो ये जो संकेत होते हैं निषेधात्मक, ये गोल आकृति में होते हैं और रेड सर्कल में होते हैं। किस में होते हैं? रेड सर्कल में होते हैं। बीच में जो चिन्ह होता है वो ब्लैक कलर में होता है। किस में होता है? ब्लैक कलर में होता है। पृष्ठभूमि कैसी होती है? व्हाइट होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। पूछा क्या है? सीमाबंद। सीमाबंद का मतलब है बॉर्डर, BORDER। तो बॉर्डर कैसा होता है? लाल कलर में होता है साथियों। अगला प्रश्न,
सड़कों पर जेब्रा लाइन किसके लिए बनी होती है? सभी को पता है सड़क के ऊपर इस प्रकार से लाइन है वो बनी हुई होती है। ये माना कि इस प्रकार की लाइनें क्या, इस प्रकार का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा और यहां पे स्टॉप लाइन होती है। क्या होती है? ये स्टॉप लाइन होती है जहां पर गाड़ी पहले रुक जाती है। तो ये किसके लिए होता है? ये पैदल पथ है, पैदल पथ के नाम से इसको हम जान सकते हैं। वाहनों को रोकना, ओवरटेकिंग, सड़कों का सौंदर्यीकरण, पैदल चलने वालों का क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, आपको मैंने एक प्रश्न पूछा था, एबीएस का मतलब क्या होता है? एबीएस का संबंध ब्रेक सिस्टम से होता है। ब्रेक जब हम लगाते हैं, अचानक गाड़ी है वो जो ब्रेक होते हैं वो पहिए को पकड़ न ले, इसके लिए ब्रेक को आहिस्ता से लगाना और वापस रिलीज करने का काम है वो एबीएस करता है। यानी कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, अचानक ब्रेक लगाए, अचानक अगर टायर पकड़ा गया है तो आपकी गाड़ी फिसल कर गिर सकती है। इस असुविधा से बचने के लिए एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी ब्रेक को लॉक होने से ये बचाता है, वो ब्रेक को वापस रिमूव करने के लिए हमारी सहायता करता है। हम क्या देखते हैं भाई, आपके सामने कोई बटन होता है, आप बटन को अगर आप दबाते हैं, दबाते ही तो लॉक हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रेक में ऐसा नहीं होता। ब्रेक में हम क्या करते हैं? धीरे धीरे दबाते हैं, जितना दबाया उतना ही ब्रेक काम करता है। तो ये क्या है? ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है कि वो जितना हम दबाएंगे उतना ही प्रेस होगा, बाकी क्या है एकदम कस के पकड़ेगा नहीं। अगर पकड़ लिया, पकड़ती गाड़ी फिसलेगी और दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ये इसका होना बहुत जरूरी है साथियों। इसका पूरा नाम होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। कम से कम 15 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद करना है। ये हो गया। ये जेब्रा लाइन का क्या मतलब होता है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे मैं इसको आगे फॉरगो कर रहा हूं। स्किडिंग यानी होता दोस्तों फिसलना, स्किडिंग यानी क्या होता है? फिसलना। तो अब आपको ये बताना है कि यहां स्किड से बचने के लिए आपका सबसे अच्छा बचाव क्या है? आप क्या करेंगे? हमेशा गति बनाए रखना। दोस्तों यार फिसलना है तो गति बनाए किस लिए रखोगे? आप हमेशा वाहन को धीमा चलाएं। ये तो सब जगह चलता है भैया, धीमा चलाओगे न तो गिरोगे, न दुर्घटना होगी, न गाड़ी आपकी स्किड होगी। स्किड यानी फिसलना। स्लेम चलना और हमेशा रुकना भी नहीं है यार, जाना तो पड़ेगा ही, घर पे तो जाना ही पड़ेगा। आप रात का टाइम है और रात के टाइम में बारिश आ गई है, अब गाड़ी है वो सड़क पर फिसलने की संभावना है, तो क्या आप रुक जाएंगे? क्योंकि अब बारिश तो आपको 24 घंटे नहीं रुकेगी। मतलब क्या हुआ? आपको गाड़ी की गति धीमी रखनी है, गियर को नीचे घटाना है और धीमे रूप में, न आपको अचानक स्पीड बढ़ाना, ऐसा काम नहीं करना है। यानी न तो एक तो पहला काम गाड़ी धीमी करना, गियर घटाना, स्पीड बढ़ानी नहीं है, अचानक ब्रेक नहीं लगाने। 4 काम आप याद कर लेना, यही एग्जाम में छपता है और पक्का छपेगा साथियों। यहां पे ऑप्शन बी, हमेशा वाहन धीमा चलाएं। परिवहन वाहनों यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? दूसरे जो व्हीकल होते हैं इनसे हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल को अलग कैसे कर सकते हैं? सभी को पता है नंबर प्लेट के आधार पे। साथियों आप सभी को पता है पीवी, एक होता है सीवी, ये मेरा कोड है। पीवी यानी प्राइवेट व्हीकल, सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल। प्राइवेट जो व्हीकल होते हैं इनकी जो नंबर प्लेट होती है वो व्हाइट होती है। कैसी होती है? व्हाइट होती है। और जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं इनकी येलो होती है। दोनों पे दोस्तों यहाँ पे लेटर होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं। किसमें होते हैं? ब्लैक कलर में होते हैं। जैसे मेरी गाड़ी का नंबर है RJ 21 SR 8622। तो आपको यहां पर क्या करना है? सबसे पहले जो 2 अक्षर है वो स्टेट को बिलोंग करते हैं। अब ये भी यार आप पूछते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, गुरुजी बता दो ये किसके लिए होता है? तो ये आपके स्टेट को बिलोंग करते हैं। जो ये 21 है ये आपके आरटीओ कार्यालय को बिलोंग करते हैं। ये एक सीरीज नंबर है और ये आपके गाड़ी के नंबर है होते हैं। तो आपको इन 2 चीजों के बारे में कंफर्म आपको रहना है। ये पहले 2 RJ नाम है, ये राजस्थान स्टेट का स्टेट कोड है 21। इस राजस्थान स्टेट का 21 नंबर जो आरटीओ कार्यालय है उसका कोड है। अगला प्रश्न चलते हैं। किन परिस्थितियों में किसी वाहन को उसके बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं? दोस्तों बात आई है ओवरटेक नियम की। ओवरटेक नियम। ओवरटेक नियम क्या होता है? आपको सभी को पता है राइट साइड से हमेशा की जाती है। राइट साइड का नियम इसमें हमेशा होता है, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है वो आपके प्रश्न में इसमें पूछा है। किन परिस्थिति में आप वाहन के बाईं ओर से, यहां बाईं आपको पढ़ना है, बायां पढ़ना है, तो यहां पर जब दाईं ओर मुड़ रहा है, जब क्या है, जब यह दाईं ओर मुड़ रहा है, आगे चलने वाला वाहन है, किसी वाहन को जब वह दाईं ओर मुड़ रहा हो यानी आगे चल रहा वाहन है, अगर राइट टर्न ले रहा है तो आप उसके लेफ्ट साइड से भी उसे ओवरटेक कर सकते हैं। कंडीशन में बता देता हूं, माना कि यह सड़क है, यहां पर आप यानी यहां पर आप जा रहे हैं और यहां पर बी जा रही है, बी गाड़ी यहां पर टर्न लेने लगी है, तो आप यहां पे जाके ऐसे यहां से टर्न ले सकते हैं, क्योंकि बी क्या हो गई है, बी तो राइट साइड में टर्न लेने लग चुकी है। अगर वो मुड़ने लग गई है तो आपको उसके लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक करने का यहां पर दोस्तों अधिकार होता है, लेकिन कंडीशन है आगे का रास्ता है वो एकदम खुला होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है,
किन परिस्थितियों में आप गति सीमा पार कर सकते हैं। गति सीमा दोस्तों स्पीड की बात हो रही है, आप सभी को पता है स्पीड का उल्लेख धारा 112 में है, कम से कम 20 बार आ चुका है भैया, 20 बार आ चुका है, याद कर लेना। उल्लंघन करते हैं धारा 183 लगती है। धारा 183 के तहत जो हल्के वाहन होते हैं, हल्के वाहनों के लिए 1000 से 2000 का जुर्माना है, और एचएमवी यानी भारी वाहन होते हैं या एलएमवी के अलावा अन्य वाहन होते हैं उनको 2000 से 4000 का जुर्माना यहां पर आपकी जेब में से निकाल कर देना पड़ सकता है। यहां पर किसी भी परिस्थिति में आप गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ा सकते। यहां पर बता देता हूं न्यू रूल स्पीड का, जो न्यू रूल है इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले यानी कि जो एक्सप्रेसवे होता है, एक एक्सप्रेसवे है, एक एनएच है। यहां पर मैं दो ही चीज बताना चाहता हूं, पूरा टॉपिक यहां पे नहीं करवाऊंगा मैं। अगर आपको पूरा टॉपिक देखना है, क्लास संख्या 86 है, वो स्टडी एट होम के ऊपर, स्टडी एट होम के ऊपर फ्री में क्लास दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। स्पीड जो लिमिट है उसका नया जो रूल है उसको देख सकते हैं। एक्सप्रेसवे पे कार की बात कर रहा हूं, अधिकतम स्पीड 120 की होती है। एनएच पे कार की बात करता हूं तो यहां पर 100 की स्पीड होती है। बाइक की बात करता हूं तो यहां पर एमसी की 80 किलोमीटर है साथियों, और यहां पे इस पे भी 80 है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, यानी कि मोटरसाइकिल की स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर अधिकतम हो सकती है। कार की एक्सप्रेसवे पे 120 और जो एनएच होते हैं उन पे 100 किलोमीटर अगले पर्सन पे चलते हैं। यदि सरकारी वाहन का चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो कौन उत्तरदायी होगा। यहां पे वाहन में अधिकारी, चालक का सुपीरियर सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकारी आप गाड़ी चलाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी चालक की है, चालक को ऐसी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यहां पे चालक जिम्मेदार होगा, धारा 181 लागू होगी, 5000 का जुर्माना लागू होगा। तो यहां पर इन चीजों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर धारा 180 181 ये दोनों लाइसेंस से संबंधित है। इसमें फर्क क्या है साथियों, 180 मालिक का उल्लेख करती है और जो ये 181 ये चालक के बारे में बताती है। दूसरी बात ये भी है 180 है धारा 5 के उल्लंघन पर लगाई जाती है, धारा 181 3 या 4 के उल्लंघन पर लगाई जाती है। गुरुजी बता दो फर्क क्या है, बता देता हूं। धारा 3 में क्या लिखा गया है, 3 में लिखा गया है यानी कि आप क्या है, आपके पास में नीड यानी आपके पास में डीएल होना चाहिए। नंबर 4 है आपकी एज भी पूरी होनी चाहिए। अगर आप दोनों धाराओं को उल्लंघन करते हैं तो आपके स्वयं के ऊपर यहां पर क्या लगाया जा सकता है, 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब एक लिखा गया है कि भाई जो धारा 5 है ये क्या लिखी है, ये लिखी है कि कोई भी गाड़ी का मालिक किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देगा जो धारा 3 और 4 का उल्लंघन करता है। जो धारा 3 और 4 का उल्लंघन करता है वो ऐसी गाड़ी किसी को चलाने के लिए नहीं देगा, ये 5 कहती है। अगर इसका उल्लंघन करता है तो मालिक जिम्मेदार है, उसके ऊपर भी 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। समझ में आया, नहीं आया कमेंट सेक्शन में छाप दो, नहीं आया तो अगले वाले में बता दूंगा। यहां पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं 2-3 पर्सन जो आपके बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो आपके है फिटनेस प्रमाण पत्र को लेके। फिटनेस प्रमाण पत्र का दोस्तों न्यू रूल आ चुका है। न्यू रूल मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसको आपको अपडेट रखना है। एक होता है प्राइवेट व्हीकल, एक होता है सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल। में आसान शब्दों में बताता हूं, प्राइवेट व्हीकल होता है इनका 15 वर्ष के लिए प्लस 5 वर्ष के लिए, इसको पहली बार में 15 वर्ष, दूसरी बार में 5 वर्ष के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। कॉमर्शियल व्हीकल होता है पहली बार न्यू व्हीकल होता है, इसके लिए दोस्तों 2 साल के लिए दिया जाता है। इसके बाद में फिर से 2 साल, फिर से 2 साल, फिर से 2 साल, यानी कि 8 साल, 8 वर्ष तक 2 साल के लिए फिटनेस दिया जाता है। आपको ये न्यू रूल आपको पढ़ना है, और ये मैंने कम से कम 2 माह पहले आपको YouTube के माध्यम से बता दिया था। हालांकि बदकिस्मती से उसको मात्र 600 लोगों ने देखा है, वो वीडियो चला नहीं, पता नहीं क्या हो गया। नया रूल आप पढ़ना नहीं चाहते इसलिए वो एकदम हाईलाइट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो कॉमर्शियल व्हीकल है ये नियम हो गया 8 साल तक, फिर आपको 1 साल के लिए इस प्रकार से देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्राइवेट व्हीकल के लिए एक साथ 15 साल, दूसरी बार यहां पर दोस्तों 5 साल के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मैं एक चीज वो बताना चाहता हूं, जो आपकी सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं इनकी आरसी, जो आरसी है ये लिखा गया है जब तक एफसी जिंदाबाद है तभी तक आरसी रहेगी। यानी अगर आपके पास में फिटनेस सर्टिफिकेट है तो ही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो वैध माना जाएगा। अगर नहीं है तो दोस्तों ये आरसी भी क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। मतलब फिटनेस होना जरूरी है साथियों, ये भी आपको ध्यान है यहां पे रखना है।
तो दोस्तों इस प्रकार आज के क्लास में काफी अच्छी जानकारी हमने यहाँ पे सीखने का प्रयास किया है। तो आपको डरना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी एट होम पे हम क्रैश कोर्स लाने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स है दोस्तों, क्रैश कोर्स होता क्या है, यानी आपका जो कोर्स है वो तेजी से हम करवाएंगे। और तेजी से कितना तेजी, लगभग 15 घंटे में आपका पूरा कोर्स है यहां पर रिवाइज करवा देंगे। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट कॉम्बो पैक 333 रुपए में आपको अभी आ रहा है। कहां से लेना है, इस ऐप के अंदर है, आपको मौजूद मिलता है, ये आप ले लेते हैं तो स्टडी एट होम का पूरा पास आपको मिलता है। कुछ भी अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले से कोई बुक या कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है और अगर उसको इस कंप्लीट कोर्स में मर्ज करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। संपर्क करके मेरे द्वारा आपको इस कंप्लीट कोर्स को भी है वो दे दिया जाएगा। आपका बाकी का पेमेंट है वो आपको पे करना है और आप इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतरीन तरीके के साथ में अपनी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो जॉब है, इसका जो आपका सपना है, इसे पूरा करने के लिए एक नया कदम राज सर के साथ कंधे से कंधा मिला के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत इस ऐप को डाउनलोड करें। कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों, दिल्ली पुलिस की जय साथियों।